जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू डायमंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। वर्ष में ठीक है, विशिष्ट वर्ष में आप सभी को बताए एक कॉलेज में विभिन्न संख्याओं में नामांकित छात्रों की संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है। तो आपको बताना है कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। ठीक है, कल के क्वेश्चन में हम ये लाइन, ठीक है, ये लाइन नहीं थी, फिर भी मैंने ओरली बता दिया था आपको कि वो पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में हमसे कि बॉयज से गर्ल्स का बिल्कुल लड़कों से लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, फिर भी क्या होता है कि काफी सारे लोग रिकॉर्डेड देखते हैं तो वो लोग स्किप कर करके देखते हैं, तो उनके शायद मैं जो कह रहा था वो समझ नहीं पाया, वो क्वेश्चन लगाने में व्यस्त थे। इसलिए कहता हूँ कि मैथ्स की क्लास को लाइव अटेंड करा करिए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसको बताएंगे। तो देखिए वो कुल संख्या पूछ रहा है, कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या, तो सभी लोग लड़कों की कुल संख्या निकाल लेंगे पहले। तो लड़के कितने भी है यहाँ पे, ये देखिए ये लड़के हैं, ये बॉयज हैं, ये बॉयज हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूं। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे। तो भैया बॉयज कितने, तो हम सब इसको ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड कर देंगे, 18, 47, ठीक है, 40 और 30, इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भैया 135। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग गर्ल्स को भी ऐड कर देंगे। तो गर्ल्स कौन कौन सी है भैया हमारे पास, गर्ल्स कौन कौन सी आप सभी को बताइए, 35, 25, 45। देखिए साइंस में कितनी है 35, आर्ट्स में कितनी है 25, कॉमर्स में कितनी है 45 और वोकेशनल में कितनी है 10। इन सबको भी हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे। चलिए बहुत ही शानदार, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बहुत ही प्यार तरीके से समझाया था, पर काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या है, जबकि मैंने ओरली बता दिया था कि भैया यहाँ पे ये शायद से, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं। ठीक है, टाइपराइटर साहब से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। ठीक है, उस पर टाइपिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, फिर भी आप लोगों में क्या रिकॉर्डेड काफी लोग देखते हैं, वो स्किप कर करके देखते हैं, तो उनको शायद मेरी आवाज नहीं सुनाई दी होगी। चलिए इसलिए कहता हूँ कि भैया मैथ्स की इन सबको आप लोग टोटल करेंगे, मैथ्स की आप लोग लाइव क्लास अटेंड करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये इनका टोटल निकालिए। अब आपसे पूछा गया है कि भैया बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है, लड़का और लड़कियों का अनुपात निकालना है। तो पहले देखिए इसमें अगर आपसे पहले गर्ल्स पूछता, ठीक है, तो आप लोग क्या करते, इस तरीके से बनाते। ठीक है, इस तरीके से बनाते, पर वो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि बॉयज से, यहाँ देख सकते हैं आप लोग लड़कों का अनुपात, ठीक है, कुल संख्याओं के लड़कों का अनुपात कुल संख्या के लड़कियों के अनुपात से कितना है। तो यहाँ पे हम लोग बकायदा लिख देंगे कि 135:115। जब आप लोग इसको काटेंगे तो कितना रहेगा, 27:23। तो ये हमारा अनुपात रहेगा बॉयज और गर्ल्स का। जिसने भी पहली क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लेंगे। जिसने भी कल की क्लास अटेंड नहीं करी है, जिसने कल की क्लास अटेंड करी होगी उनको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए पहले सबसे पहले कल की क्लास देखेंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कल रिकॉल के लिए भैया काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर। ठीक है, चलिए ठीक है बताएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है यहाँ पे। चलिए बिल्कुल क्वेश्चन में क्या पूछा था ये उनके समझ में नहीं आया था। ये देखिए काफी सारे स्टूडेंट जब मैं कल करवा रहा था तो कह रहे थे सर ऐसा थोड़ी ना आता है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, पुलिस कांस्टेबल 8 अगस्त 2016 का 12 बजे की जो शिफ्ट थी उसमें आया था। ठीक है, आप लोग जाके इसको रीचेक कर सकते हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर की जो बुक होगी ना उसमें। ठीक है, बिल्कुल आप लोग इसको जाके रीचेक कर सकते हैं। अब जो भी बोल रहा होगा उसको ध्यान में आ गया होगा, यार जो कह रहा था ना कल ऐसा थोड़ी ना पूछेगा सर, इतना इजी बिल्कुल पूछता है, इतना इजी। ये देखिए बताएंगे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सरलता रूप क्या होगा, इसका सरल कीजिए। चलिए यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं, चलिए बिल्कुल देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे भैया, लिखा हुआ है आप सभी को पता है यहाँ पे, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे देखिए 13:52:78। अरे इसको सिंपल करेंगे, 13 से काट देंगे, 13 1 जा, 13 4 जा, ठीक है, 13 6 जा, बिल्कुल 146 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। देखिए एमपी कांस्टेबल 2016 का क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब आपके लिए।
ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, कल की चीजें आपको रिकॉल हो जाएगी फटाफट। ठीक है, चलिए कल की चीजें आपसे रिकॉल हो जाएगी। चलिए बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। चलिए बहुत ही शानदार, देखिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, फटाफट करना है। देखिए यहाँ पे देखिए A:B, ठीक है, B:C, फटाफट हमने देखा भैया क्या है, A:B है हमारा 2:3, ठीक है, B:C क्या है हमारा 4:5। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का कि क्या भैया जिससे खत्म उसी से शुरू, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A:B:C। ठीक है, तो क्या निकलेगा आपका A:B:C। चलिए यहाँ पे कह रहे हैं भैया 8, 12, 15, देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने क्या बताया था कि भैया, ठीक है, चलिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 8, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15। अब देखना ये सिंपल हो सकता है, मतलब इसका कोई सरल रूप बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो 8 12 15, बिल्कुल देखिए आपके सामने आ गया आपका उत्तर ऑप्शन बी। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कार्तिक जी, कीरत जी, सभी लोग। ठीक है, अगर उम्मीद है आप सभी को ये चीजें रिकॉल हो गई होगी जो मैंने आपको कल मेथड बताई थी। अगली मेथड हमारी देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए देखिए अब आ रहा है आपका ये टाइप, अगला टाइप आ रहा है। सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कल हमने टाइप 4 देख लिए थे, आज हमारा जो है भैया टाइप 5 है। ठीक है, टाइप 5 है हमारा, सभी लोग ध्यान रखेंगे, हमारा टाइप 5 है आज। चलिए ये हमारा टाइप 5 है भैया। इसमें क्या होता है कि आपको देके रखता है, मान लीजिए A:B, ठीक है, B:C, C:D, 3 3 देके रखता है, 3 3 देके रखता है भैया, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसमें आपको 3 3 देके रखता है। तो A:B आपको मान के चलिए कि 1:2 देके रखा है। ठीक है, B:C आपको देके रखा है भैया 2:3, ठीक है, C:D आपको देके रखा है भैया 2:1। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है A:B:C:D, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें क्या करना है, उसमें भी वही मेथड लगानी है और कुछ नहीं लगाना है। 3 मेथड होती है, मैं आपको तीनों बताऊंगा और किससे अपन को करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले मेथड 1, ये हमारे टाइप 5 की मेथड 1, सभी लोग ध्यान रखेंगे, टाइप 5 की हमारी मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 हमारी देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए बकायदा, मेथड 1 बिल्कुल नॉर्मल सी मेथड है। देखिए क्या होगा भैया हमारा कि A:2, B:2, C:2 और ये D। ठीक है, A के नीचे A 1:2। ठीक है, B:2C क्या दे रखा है, पहले ये देखना है भैया जिससे शुरू उससे खत्म, जिससे शुरू उससे खत्म। ठीक है, जिससे शुरू उससे खत्म। ठीक है, ये देखिए जिससे खत्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है, जिससे खत्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है, कुछ भी उठपटांग नहीं है, मतलब सही सिस्टम चल रहा है सब। अब B और C की वैल्यू क्या दे रही है 2:3, तो यहाँ पे हमने देखा B के नीचे B:3। अब C:D हमें क्या दे रखा है 2:1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा C:1 2:1। अब यहाँ पे ये देखिए जिस 2 के आगे कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था 2 के आगे कुछ नहीं है तो 2 ही आएगा। ठीक है, बकायदा ध्यान रखेंगे इस बात का, 3 के आगे कुछ नहीं है मतलब 3 आएगा, और 2 के आगे कुछ नहीं है मतलब 2 ही आएगा। ठीक है, कल का वीडियो जिसने नहीं देखा वो देख लेंगे। बस अब क्या करेंगे, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो आपका क्या आ जाएगा भैया, ठीक है, क्या आ जाएगा 4:8:, ठीक है, 12:, और ये रहेगा 6। अब देखेंगे ये कोई सरल रूप बन सकता है इसका, सिंपलेस्ट फॉर्म, अरे बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, हम लोग सब इसको काट देंगे, काय से काट देंगे 2 से, तो क्या बन जाएगा 2:4:, 6:, आपका 3, ये आपका आंसर हो जाएगा 2:4:6:3। ठीक है, ये आपका एक पहली मेथड हो गई है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये आपकी पहली मेथड हो गई है फटाफट। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये आप सभी की पहली मेथड हो गई है।
अब आपको देखते हैं कि भैया इसमें एक और दूसरी मेथड कैसी है सर, दूसरी मेथड भी बता दो सर कैसी है। ठीक है, बिल्कुल दूसरी मेथड भी वैसे ही है बकायदा। देखिए अब दूसरी मेथड के बारे में देखेंगे हम लोग, दूसरी मेथड देखेंगे। चलिए दूसरी मेथड देखते हैं आपकी भैया, इसकी टाइप 5 की मेथड 2। ठीक है, चलिए मेथड 2 देखेंगे हम लोग। अब मेथड 2 जिसके भी समझ में ना आए वो बता सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर कल की क्लास अटेंड करी होगी तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बिल्कुल यहाँ पे टेस्ट वेस्ट सब रखेंगे, अभी पहले पढ़ तो लें। चलिए यहाँ पे देखिए मेथड 2 में क्या बोलेगा वो भैया आपको, उसने आपको दे रखा है भैया A:2 आपको दे रखा है बकायदा। ठीक है, 1:2। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें बता रहा हूं, बहुत ध्यान में आती है, एग्जाम में यही चीजें काम आती है। बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सभी लोग करते हैं, जिसको बेसिक अच्छा होता है ना वो बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करता है चीजों को। और रेशियो ऐसा सब्जेक्ट है, इससे पूरी मैथ्स आधी से ज्यादा 80% मैथ्स रेशियो से ही होती है। ठीक है, चलिए ये देखिए आपको दे रखा है, तो मेथड 2 में बताना चाहूंगा, यहाँ पे मेथड 2 में बताना चाहूंगा आप सभी को। देखिए जिससे खत्म उससे शुरू, ठीक है, जिससे खत्म उससे शुरू, ये चीज तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए A:2B मतलब B की वैल्यू यहाँ 2 दे रखी है, यहाँ भी 2 दे रखी है, चलिए कोई बात नहीं। पर यहाँ C की वैल्यू 3 दे रखी है और पर यहाँ C की वैल्यू 2 दे रखी है, बिल्कुल गलत है। हमें हमेशा सेम वैल्यू चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको पहली जो रेशियो की पार्ट हुई थी उसमें 2 बार में बताया था। ठीक है, तो हमें इसको सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भैया, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिसने भी नहीं देखी पहली क्लास देख लेंगे। तो इन दोनों को हम लोग सेम करेंगे, इस C को और इस C को सेम करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कोई भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं आपस में। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें मैं पूरा 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसको बराबर में लिख देता हूँ कि इसके बराबर में आएगा क्या। तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 6:3। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा भैया 4:6। ठीक है, तो ये बराबर 6 हो गया, 6 हो गया मतलब C की वैल्यू हमारी सेम हो गई। पर यहाँ पे 2 है B की वैल्यू, ये आपकी B की वैल्यू आपको 2 दिख रही है, पर यहाँ पे अब B की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो हमें इसको भी 4 बनानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई 2 में कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2:4। अब देखिए ये B की वैल्यू ये सेम है, ये भी 6 और ये सेम है, बस अब ये आपकी मेथड बन गई है। तो ठीक है, अब आपका इसका अभी ABCD क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, ABCD क्या हो जाएगा आप सभी को पता है, यहाँ पे ये हो जाएगा ABCD। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी लोग, 2:4:6:3। एक मेथड ये है जिससे आपको नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ ये एक और मेथड है, क्योंकि कई सारे देखिए मैं इतनी मेथड इसलिए बताता हूँ कि कोई कोई स्टूडेंट होते हैं जिनको कठिन चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है और सरल चीजें नहीं आती है। तो क्या पता किसी को ये भा जाए, किसी को ये स्पीड में करते बन जाए। तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे बकायदा कि क्या पता किसी को ये वैल्यू स्ट्रांग हो जाए उसकी। ठीक है, अब देखेंगे हमारी थर्ड मेथड जिससे हमें करना है। ठीक है, थर्ड मेथड हम लोग देखेंगे भैया इसी का, थर्ड मेथड हमें कैसे करनी है, जो कि आपको एग्जाम में जिससे करना है, आंखों ही आंखों में देख के जिससे करना है, वो है हमारी थर्ड मेथड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कौन सा टाइप है हमारा भैया, टाइप आपका है भैया बिल्कुल बकायदा 5 टाइप। ये टाइप नंबर 5 चल रहा है रेशियो का। जिसने भी पहले के 4 टाइप नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए जिससे करना है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी के, तो बताते चलेंगे भैया, मुझे भी समझ में आना चाहिए। आप लोग के कमेंट से मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग को समझ में आ रहा है, कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए A:2B आपको दे रखा है बकायदा वहां पे। ठीक है, 1:2। ठीक है, B:C आपको दे रखा है बकायदा। ठीक है, 2:3। C:D दे रखा है आपको बकायदा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, 2:1। चलिए ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, आप लोग को यहाँ दे रखे है। तो भैया वही मेथड है, कौन सी मेथड है, अरे सर कौन सी मेथड है, वही वाली यार, भूल गए क्या, कल बताई थी। ये देखिए मैं अच्छे उसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग के अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारी थर्ड मेथड है। देखिए क्या करना है इसमें आपको सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे भैया, इसको आपको स्टार्टिंग वाले को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, स्टार्टिंग वाले को सभी को मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, पहले स्टार्टिंग वाले को मल्टीप्लाई करना है। फिर हम लोग क्या करते थे, 3 वाले में जब हम लोग a/2 b/2 c निकालते थे तो क्या करते थे, पहले स्टार्टिंग वाले को, फिर हमारा लक्ष्य रहता था यहां से यहां आने का, फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसको, ये हम लोग ABC निकालने में करते थे। ठीक है, अब हम लोग को 4 निकालना है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि भैया सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने बता दिया। फिर हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य अभी भी नहीं बदलेगा कि इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक आना है कैसे भी करके। तो देखिए अब इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक आना है, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता रहा हूं कि आपको याद कैसे रहेगा। तो हम लोग कैसे आ सकते हैं, 2 रास्ते, एक तो इससे और फिर ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे और एक ऐसे, इस पॉइंट पे आने के 2 रास्ते, बस आपका काम बन गया। ठीक है, सभी लोग समझ सकते हैं। फिर अब सभी लोग समझ सकते हैं कि भैया कैसे काम बन गया। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 1 2 जा 2 और 2 2 जा, ये हो जाएगा आपका 4:2। अब हमें यहां से यहां तक आना है, तो ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, अब एक और रास्ता है यहां से आने का, ये और ये, 2 3 जा 6 और 3, ठीक है, 6 2 जा 12। फिर एक और लास्ट वाला रास्ता, 2 3 जा 6, ये 6। अब देखेंगे वो सरल रूप बन रहा है, बकायदा बन रहा है, इसको आप लोग काटेंगे तो वही आपका रूप क्या बन जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल 2:4:6:3, 2:4:6:3। इससे आपको करना है आंखों ही आंखों में, बकायदा आपको ध्यान रखना है ये चीजें कि हमें भैया पहले इस वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, इस वाले को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इस बात का। चलिए बिल्कुल, अब बता दीजिए किसी को नहीं समझ में आया तो। चलिए यहाँ पे सभी लोग फटाफट बताएंगे, अगर किसी को नहीं समझ में आया, नहीं पहले पढ़ा है सर, एक और बार बता दीजिए। ठीक है, अगर कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, जिसकी मैथ्स वीक भी है, उसकी कोई भी दिक्कत हो उसको। चलिए यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं बिल्कुल, ये देखिए ये मेथड सबसे इजी है, आंखों ही आंखों में प्रैक्टिस करने वाली बात है, बस केवल प्रैक्टिस की बात है। क्या करना है, बस केवल ये करना है, यहां से मुझे यहां तक का लक्ष्य ध्यान रखना है, तो ये करके ये करना है। ठीक है, फिर यहां से यहां तक का ध्यान रखना है और फिर ये ध्यान रखना है, बस ये 3 चीजें ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी आपको मैं बता दूं कि भैया पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंखों ही आंखों में देखने वाला। मतलब पेन कॉपी भी अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आपके सभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला आप सभी के सामने क्वेश्चन आ गया है, तो एक बार आप सभी लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, ये देखिए एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं अनाउंस कर देता हूं आप सभी के लिए कि A/B की वैल्यू आपको दे रखी है 2:3, B और C की वैल्यू दे रखी है 4:5, C और D की वैल्यू दे रखी है 3:7। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है ABCD। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। चलिए बिल्कुल सबसे इजी मेथड यही है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 3 मेथड बताई है, तीनों में से क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स को कौन से को किसको कौन सी पसंद आती है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं लास्ट में बताई है मेथड, मैं उसी से सॉल्व करता हूं, तो उम्मीद है कि काफी लोग उसी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो आंखों ही आंखों में देखने वाली है, उसमें हमें पेन कॉपी नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, पेन कॉपी बिना उठाए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उस मेथड को। चलिए इस क्वेश्चन को करके बताता हूं मैं आपको कैसे करना है आंखों ही आंखों में। ठीक है, जब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन बकायदा कैसे पूरा सजाना है फ्रेम वो बता देता हूं। A/B, ठीक है, B/C और C/D। ठीक है, यही बात ध्यान रखना है, जिससे खत्म उसी से शुरू, जिससे खत्म उसी से शुरू। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखेंगे आप लोग। 2:2 आपका 3। ठीक है, फिर अगला आपका B/C क्या दे रखा है 4:5। जब आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ऐसे बनेगा, मतलब कि आप लोग बोलेंगे सर क्या था, मतलब हम तो मैथ से डरते थे पर मैथ तो कुछ है ही नहीं। और आपको फाइंड क्या करना है A/2 B/2 C/D। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सभी लोग बताने लगे हैं उत्तर अलग अलग प्रकार से। चलिए बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग उत्तर बताने लगे हैं यहाँ पे।
चलिए यहाँ पे सभी लोग बताने लगे तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे उत्तर आते हुए लोगों के बिल्कुल सही जवाब कीरत यादव जी यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। कुछ नहीं करना, देखिए मैंने आपको बता दिया, बस ये ध्यान रखना है जिससे खत्म उसी से शुरू, जिससे खत्म उसी से शुरू, ये चीज बस। इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 3 12 12 2 24 इस 2। अब इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक आना है, तो कैसे आ सकते हैं, दो रास्ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बस। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 3, तो आप सभी का आ जाएगा भैया यहाँ पे 36, ठीक है। तो ये b की वैल्यू हो गई हमारी 36, ठीक है। आगे हमारा एक और रास्ता है भैया यहाँ पे तक पहुंचने का, ये वाला। तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 3, तो आपका आ जाएगा भैया 45। तो ये आ गई आपकी c की वैल्यू, ठीक है। और अब लास्ट क्या है आपका, लास्ट का, तो लास्ट का इंटू करना है सभी को, 3 को 5 से फिर इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया आपका 105, ठीक है। अब इसका सर देखते हैं कोई सरल रूप बन रहा है सर, ठीक है, बिल्कुल सरल रूप बिल्कुल बन रहा है। इसको 3 से काटेंगे सभी को यहाँ पे 3 से काटेंगे तो भैया इसका सरल रूप बन जाएगा। तो यहाँ पे सभी लोग 3 से कट रहे हैं, आप सभी को तो सिंपल रूप तो रखना है इसका 8, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग जाएंगे 12 15, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 35। अब देखना है ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या हमारे पास, ऑप्शन में ऐसा कुछ है 8 12 15 35, बिल्कुल ये देखिए 8 12 15 35 ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही जवाब पे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही जवाब पे। क्या बात है, देखिए क्या बात है, सभी के उत्तर आने लगे यहाँ पे। रिया डांगी जी, कीरत यादव जी, उम्मीद है सभी को ये मेथड समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं इतना डिटेल में आराम से इसलिए बता रहा हूं कि एक बार अगर आपके दिमाग में घर कर गई ना, तो बस आप लोग आग लगा देंगे। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बकायदा फटाफट इसको करके बताएंगे, ठीक है, बकायदा आप लोग इसको करके बताएंगे क्वेश्चन को। चलिए बहुत ही नॉर्मल है, डाइट करिए फटाफट, आंखों में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ABCD भी नहीं लिखना है अब तो, आपको फटाफट सॉल्व करना है। किसी को भी अगर कोई समस्या हो तो भैया लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, पूछ सकते हैं, बिल्कुल लाइव क्लास में तो सबके लिए। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए यहाँ पे बता रहे हैं सभी लोग उत्तर, चलिए मैं बता देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग के लिए बता देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि a/b की वैल्यू 2:5 है, b/c की वैल्यू 4:3 है, c/d की वैल्यू 2:1 है, और आपसे पूछ क्या रहा है a/c/d, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं आपका तो मेन लक्ष्य क्या है, आपका तो मेन लक्ष्य, आपके पास 4 ऐसी चीजें दी गई है, तो आपको सबसे पहले बस फ्रेम सजाना है, ठीक है। पर एग्जाम में फ्रेम सजाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो आप लोग डायरेक्ट करेंगे, एग्जाम में तो आप लोग डायरेक्ट करेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए b/c आपको क्या दे रखा है, b/c आपको दे रखा है 4:3, ठीक है। c/d आपको क्या दे रखा है 2:1, ठीक है। अब आपको क्या देख रहा है, जिससे शुरू, बस ये चीजें हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अधिकतर स्टूडेंट भूल जाते हैं, जिससे शुरू उससे खत्म, तो ये जिससे खत्म हुआ है उसी से शुरू होगा, जिससे खत्म हुआ उसी से शुरू होगा। तो बताएंगे भी यहाँ पे कि आपकी ABCD की वैल्यू क्या आएगी, a/b, c/d की वैल्यू, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे आपके एग्जाम में, ये आप देख सकते हैं। चलिए सभी लोग देखते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आप सभी को पता है कि भैया सर पहले वालों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा हमारा 16, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16, फिर आपको पता है इस पॉइंट से, ठीक है। चलिए यहाँ पे सभी के उत्तर आने लगे हैं, यादव जी, सोनी जी, रिया डांगी जी, देख लेते हैं भैया इनके, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट है सभी के उत्तरों में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हमें क्या बताया, मैंने आपको ट्रिक बता दी कि भैया पहले वाले को पूरे सबको मल्टीप्लाई, फिर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास 40, ठीक है। ये हो गई बी की, और फिर एक और, फिर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी पहुंचना, तो ये रास्ता और है हमारे पास,
तो कितना हो जाएगा, ये आ गई हमारी सी की वैल्यू। और फिर लास्ट में तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना ही है सीधे में, वर्टिकल में, ठीक है, एकदम सीधे में। तो 5 3 जा 15, तो आप सभी को पता है यहाँ पे 15 आ गया। अब देखेंगे भैया, आप क्या देखेंगे, अब देखेंगे हमें पूछ क्या रहा है, ठीक है, हमें पूछ क्या रहा है। पहले बात हम देखेंगे हमें पूछ क्या रहा है, तो वो पूछ रहा है हमें भैया ए सी और डी। अब स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, सर ए सी डी पूछ रहा है। अरे तो आपने एबीसीडी निकाल दिया है, आपने एबीसीडी निकाल दिया है, आपसे पूछ रहा है एसीडी, आपसे केवल एसीडी पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे एसीडी की वैल्यू पुट कर दीजिए बस, यूनिट, ठीक है। तो ये देखिए ए की क्या है 16 है, ये रही आपकी ए की 16, ठीक है। अब सी की क्या है, तो सी की भी है आपकी 30, तो ये 30 पुट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और डी की क्या है, डी की हमारे पास है 15, तो हमने 15 पुट कर दी, ठीक है। चलिए तो अब आप देखिए इन सब में कोई कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, सिंपल हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो हमने देखा ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन मिल रहा है कौन सा भैया, अब ऑप्शन डी मिल रहा है, बकायदा इसका उत्तर आ गया, ठीक है, ठीक है। ये बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है भैया कि देखिए काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर कि कुछ एक और बात समझा दीजिए। मैं बता दूं, देखिए जब आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना सीधे पहले वाले को, तो आपकी ए की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। जब आप लोग इधर से आएंगे तो भैया आपको बी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। जब उधर से आएंगे तो सी की वैल्यू निकलेगी, ये बात का आपको देखना है। और यहाँ पे सीधे में जाएंगे तो डी की वैल्यू निकलेगी। ये तो वैसे नॉर्मल सी चीजें समझ में आ गई होगी, फिर भी किसी के नहीं आई है तो मैंने आपको एग्जैक्टली अच्छे से बता दिया है। अब बताइए क्वेश्चन में अगर एबीसीडी पूछता तो एबीसीडी निकाल देते, बट आपसे उसने एसीडी पूछा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आपसे पूछ लू भैया, मैं यहाँ पे पूछ लेता भैया कि बताओ आप लोग इसका उत्तर, ठीक है, आप लोग बताओ इसका उत्तर की भैया A:2, ठीक है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, बताइए इसका उत्तर। अगर अब मैं पूछूं आपसे A:D क्या होगा, बताइए इसका उत्तर, बताइए इसी क्वेश्चन में A:D क्या होगा, ठीक है। A:D क्या होगा, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे इसका A:D क्या होगा, फाइंड करेंगे A:D क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर कि सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया A:D क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, हमारे पास A की वैल्यू क्या है, सभी लोगों को पता है कि भैया A की वैल्यू क्या है हमारे पास। यहाँ पे देखिए A की वैल्यू है 16, तो बस यहाँ पे आपको क्या रखनी है, ठीक है, A की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे 16, ठीक है। A की वैल्यू क्या करनी है हमारी यहाँ पे, हमें रखनी है 16, ठीक है। और D की वैल्यू क्या है, तो भैया D की वैल्यू क्या है हमें पता है, यहाँ पे लिखा है 15, ठीक है। D की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखी है 15, तो भैया हमें यहाँ पे क्या करना है भैया, बेकायदा 15 लिख देना है। तो 16 × 15, मैं क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लूं सब निकाल लेंगे। 16 और 15 हमारा अगर क्वेश्चन पूछेगा A और D तो उसका रेशियो बताओ, तो 16 × 15 हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बकायदा बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, सभी के समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार हम लोग चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब अगला आपको उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा ये वाली चीजें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग टाइप, आपका अगला टाइप, ठीक है, अगला टाइप देख लेते हैं हम लोग। अब टाइप आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टाइप नंबर 6, ठीक है, टाइप नंबर 6 हो जाएगा आप सभी लोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपका हो जाएगा भैया टाइप नंबर 6। चलिए ये हो जाएगा। अगला आपका देखिए, जो लोग नोट्स बना रहे बकायदा नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही शानदार से पढ़ा रहा हूं और बिल्कुल दिल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल जल्दी का काम शैतान का काम होता है, इसलिए बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा टाइप 6 से पहले कि भी आप सभी को पता है सरल रूप कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है 2/3:1, तो इसको आप लोग सिंपल फॉर्म मतलब इसका सरल रेशियो में कैसे बदलेंगे, इसको आप लोग सरल रेशियो में कैसे बदल सकते हैं, तो ठीक है। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब हमने मान लिया 1 ही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे भैया, आपको सभी को पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में जब ये फ्रैक्शन में देके रखता है, मतलब फ्रैक्शन मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे फ्रेंड्स। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा कि क्या कहते हैं फ्रैक्शन को हिंदी में, ठीक है। मतलब ये बट्टे में ये इस टाइप से कुछ क्या कहते हैं इसको, फ्रैक्शन जो भी कहते हो हिंदी में,
ठीक है, ये 3 है और ये 1 है, मतलब जितने भी जो भी नीचे लिखा रहता है उसका एलसीएम, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापम, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा, तो बस उसका मल्टीप्लाई पूरी उसके रेशियो में कर देते हैं। ठीक है, पूरा उसके रेशियो में कर देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप ये लोग देखिए 2/3 इंटू 3, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, 1 इंटू यहाँ पे 3, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2:3। ये देखिए ये होगा इसका सरल रूप, मतलब मैंने उसको फ्रैक्शन को मैंने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, पर कई सारे लोग कैसे करते हैं, कई सारे लोग कैसे करते हैं, मैं भी वो भी चीज आपको बता देता हूँ। 2:3 = 1, तो कई लोग ये सोचते हैं कि ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो ये हो गया 2:3। ठीक है, चलिए यहां तक उनकी बात समझ में आती है, बट जब ये चीज ऐसे पूछ ली जाएगी 2/3:5/2:4 4 आपके मान लीजिए 3 दे दिया है। अब ये 3 चीजों में पूछी गई है तो आप लोग किसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फिर तब भी यही काम करना है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 3 2 और ये 3 का एलसीएम निकाल के पूरी इक्वेशन में उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बिल्कुल यहाँ पे देखिए भिन्न, क्या बात है, भिन्न कहते हैं, चलिए बिल्कुल ध्यान रखेंगे, फिर भिन्न कहते हैं। रिया डांगी जी धन्यवाद, आपको आपने बता दिया फ्रिक्शन को भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको मैं छोटा सा कंसेप्ट है बकायदा, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने बता दिया है, बिल्कुल जिसकी एकदम कमजोर मैथ्स है वो भी समझ गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, सभी लोग को समझ में आ गई होगी भैया क्या कह रहा हूं मैं इसके बारे में, आपको टाइप 6 के बारे में। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन करें हम लोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस करें। और एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है कि 2/5 is to 3/15 या फिर 3 आप मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 20। ठीक है, तो आप लोग उसको ऐसे काट सकते हैं, सभी को पता है ना, ये चीज तो नॉर्मल सी है, क्योंकि अगर जैसे 5:10 लिखा रहता है तो हम लोग 1 से ये 2 काट देते हैं, 1:2 लिख देते हैं, उसी प्रकार आप लोग इसको ऐसे काट सकते हैं, अपॉन में तो ये कट जाएगा। ठीक है, ऐसे भी काट सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन से पूरी चीजें समझ में आएंगी। चलिए बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है आप सभी के सामने। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है आप सभी के सामने, बताएंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ये आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है हमसे भैया, A/B दे रखा है आपको 2/9, ठीक है, is to 1/3। मतलब मैं आपको लिख के बता देता हूँ काफी लोगों को, क्योंकि एग्जाम में आपको बकायदा एकदम शानदार तरीके से लिख के बताएंगे। ठीक है, ये देखिए आपका दे रखा भैया A/B, ठीक है, कितना दे रखा है आपका 2/9 is to 1/3। ठीक है, फिर आपका दे रखा है B/C, कितना दे रखा है 2/7 is to 5/14। ठीक है, बस। और फिर आपका दे रखा है भैया D/C, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए D/C, ये D/C यहाँ पे फिरकी ले रहा है व्यापम, ये चीज का ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बताया, जिससे खत्म उसी से शुरू, तो C से खत्म तो अगला भैया C से ही शुरू होगा। तो यहाँ आपको D/C दे रखा है, कितना दे रखा है भैया 7/10 is to 3/5। तो आप लोग उसको C/D लिख लेंगे, कैसे 3/5 is to 7/10। ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो यहाँ पे आपको इसको रिवर्स कर देना है, तो यहाँ पे आपको C पहले ले आना है इधर साइड, जैसे मैं लाया हूं। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग आगे इसको। फिर यहाँ पे मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है, C/D आपका हो गया कितना 3/5 is to 7/10। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये देखिए ये रहेगा 3 1 जा, ये 3 3 जा, ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, तो कैसा बन गया ये भैया बन गया हमारा 2/3 is to 1। ठीक है, ये बन गया 2
3:5/2। ठीक है, ये कितना बन गया 3:7/2। ठीक है, बकायदा ऐसा बन गया। अब आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया क्या करना है, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा बकायदा 2:3, ये कितना हो जाएगा 4:5, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है ना, बताएंगे 6:7। बस ये आपका सिंपल फॉर्म में बन गया है। अब आप लोग क्या करेंगे, बस जो पूछा है वो निकाल देंगे। क्या पूछ रहा है आप लोगों से, यहाँ पे ABCD, और ये तो मैंने इतनी प्रैक्टिस करवा दी है आप लोगों को कि आराम से कर लेंगे आप लोग। तो टोटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, टोटली आपको इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, टोटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास उत्तर आएगा। तो सभी लोग सॉल्व करेंगे फटाफट। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए, यहाँ पे सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं बकायदा, बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोग। चलिए, बहुत ही शानदार उत्तर भी आने लगे हैं लोगों के अब तो। ठीक है, सभी लोगों के उत्तर आने लगे यहाँ पे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है वो, देखिए हमने क्या कन्वर्ट किया उसको, 2:3, 4:5, 6:7। ठीक है, वही मेथड, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, हमारा लक्ष्य है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने का। ठीक है, चलिए तो हम लोग इधर से इधर आ गए। ठीक है, तो ये सबको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, आपके पास इसमें आएगा भैया देखिए 48:2। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 48:72। ठीक है, सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी को कोई समस्या आ रही है तो पूछते चलेंगे। 72:2 आपका रहेगा 90। ठीक है, (105). इसको सरल रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो सरल रूप में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा भैया 16:24 आपका 30। ठीक है, 35। और ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहेगा। किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी चीज में पूछ ली गई है। सबसे पहले तो उसने भैया हमें ये चीज तो बिल्कुल ध्यान रखनी है एकदम, जिससे खत्म उससे शुरू, जिससे खत्म उसी से शुरू। ठीक है, पर उसने फिरकी लेने के लिए देखिए यहाँ पे D:C दे रखा था आपको, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए सभी के उत्तर आने लगे, मतलब मैं ये मान लूं सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आपका अगला टाइप ये टाइप नंबर 7। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार, यहाँ पे सभी लोग उत्तर कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल महिमा जी, यादव जी, राम केवल जी, बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताएंगे यहाँ पे आप सभी लोग मुझे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करके बताएंगे। आप सभी की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है आप सभी के सामने। बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। धमाकेदार तरीके से नॉर्मल सा प्रश्न है ये वाला। चलिए उम्मीद है सभी के, बिल्कुल जिसको भी दिक्कत होती थी मैथ्स में उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा, अरे 10 दिन तो पढ़ के देखिए लगातार। अगर मैथ्स से मोहब्बत नहीं हो रहा है तो बता दीजिएगा मुझे। आपको दे रखा है A:2B या 3:7, B:C दे रखा है 7:9। अब बस अब देखिए, मैं अगर एग्जाम में होता तो मैं कैसे करता। ठीक है, मैं अगर एग्जाम में बैठूंगा तो मैं कैसे करूंगा, मैं डायरेक्ट लूंगा। पहले मैं देख लूंगा भैया B से शुरू, ठीक है, सॉरी B से खत्म है और B से ही शुरू है, मतलब सब चीजें सही है यहाँ की। तो बाकायदा मैं फटाफट लिख दूंगा 3:7, 7:9। ठीक है, फिर क्या करूंगा मैं, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा और ये कर दूंगा। तो बस यहाँ पे मैं लिख दूंगा 21, 49 और 63। फिर मैं देखूंगा कि भैया कोई सिंपल तो नहीं है इसमें। ठीक है, कोई सिंपल फॉर्म में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा है। चलिए यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट के उत्तर आने लगे, देख लेते हैं क्या किसका सही है। ये 7 से कट जाएंगे सभी, 7 3 जा, 7 7 जा और 7 9 जा, 3:7:9। पर पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, A और C पूछ रहा है। तो A की वैल्यू तो 3 है और C की वैल्यू 9 है, मतलब 3:9। मतलब इसको और सिंपल कर सकते हैं, तो 1:3। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा।
ठीक है। अब एक चीज इसमें कि अगर आप में थोड़ा सा आप लोग अपना जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक्सपर्ट बन जाएंगे क्वेश्चनों में, क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे कि भैया क्वेश्चन में ए टू बी बोल रहा है, कोई फिरकी लेने वाला काम तो नहीं कर रहा है, जिससे खत्म कर रहा है उसी से शुरू कर रहा है, ये सब चीजें बढ़िया है। पूछ क्या रहा है ए और सी, मतलब पहली और लास्ट टर्म पूछ रहा है, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फटाफट क्या करेंगे भैया आप लोग, फटाफट क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे देखेंगे सभी लोग कि भी हमें पता है 3:7, 7:9, मतलब पहली और आखिरी टर्म ही पूछ रहा है, मतलब इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो 21:2 आपका हो जाएगा कितना 63, तो बस ये रहेगा 1:3, 21 से दोनों कट जाएंगे ना 1:3, तो डायरेक्ट आंसर हमारा, मतलब एक स्टेप में। ठीक है, बकायदा एक स्टेप में इसका उत्तर आ जाएगा एस टू सी। बस देखिए डायरेक्ट देखना हमें एस टू, मतलब पहली टर्म और लास्ट टर्म निकालनी है, पहली टर्म और लास्ट टर्म हमें निकालनी है, जैसे हमें पता लगा भी हमें एस टू सी निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, आंख मीच करके पहले सबसे पहले देखना है जिससे खत्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है ना। हाँ, मतलब सब कुछ सही है तो पहली टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से। ठीक है, मैंने हर एक तरीके से आपको मेथड बताई है, हर एक तरीके से मेथड बता दी कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। जिसको भी एकदम पूरा एकदम सीरीज वाइज करना है, नहीं सर एक्यूरेसी 100% चाहिए हमें, तो बकायदा वो ऐसे कर सकता है। ठीक है, और जिसको कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं तो कर रहा हूं भैया, ए और सी पूछा है, आप हमने कोई फिरकी भी नहीं ली है, तो बकायदा वो क्या करेगा, पहली टर्म को पहली से और लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से करके आंसर लाके फटाफट आगे बढ़ जाएगा। ये पहली टर्म को पहली टर्म से और लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से, मतलब ये आ जाएगी आपकी ए की वैल्यू और ये आ जाएगी आपकी सी की वैल्यू। ठीक है, बस अगर यहाँ पे वो हमसे बी और सी भी पूछ लेता, केवल बी और सी का रेशियो, तो हम लोग क्या करते, फिर हमें पूरा एबीसी निकालना पड़ता। ठीक है, फिर हम क्या निकाल देते, ये रही बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, तो 7:9 हमारा हो जाता अगर वो आपसे B/C पूछता तो। ठीक है, और बताइए किसी को कोई समस्या। देखिए मेरे ख्याल से मैंने एक एक चीज बता दी है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है जिससे आपको कोई भी समस्या हो। अगले प्रश्न में मेरे ख्याल से आप लोग 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाएंगे, अगले प्रश्न में बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा अगले प्रश्न में। आप सभी लोग ये वाले प्रश्न में बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। चलिए बताएंगे, फटाफट बताएंगे फ्रेंड। देखिए कोई टाइम की तो वेस्टिंग की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है। आप लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर की बुक उठा के देखिएगा मैथ्स की, आपका दिल गार्डन गार्डन ना हो जाए तो बता दीजिएगा यहाँ पे आके कल। चलिए यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर बनता है भैया, इतने डीपली मैथ्स कोई नहीं पढ़ाएगा आपको पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, एकदम बेसिक कंसेप्ट से चल रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, वो A/B आपसे बोल रखा है, B/C, C/P। सबसे पहले रेशियो में देखेंगे, फिरकी तो नहीं ले रहा है, मतलब B से खत्म कर रहा है, B से ही शुरू कर रहा है। ठीक है, फिर C से खत्म कर रहा है और C से ही शुरू कर रहा है, मतलब व्यापम आज फिरकी लेने के मूड में तो नहीं है। अब पूछ क्या रहा है, A/D पूछ रहा है, तो बस पहली पहली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे सभी की। ठीक है, तो कैसे कर देंगे ये देखिए। ठीक है, 2:3 है आपका, 2:4। लिखने की भी झंझट नहीं है, मैं तो लिख के बताऊंगा क्योंकि मुझे आपको समझाना है। वहां पे तो आपको बस क्या इसको मल्टीप्लाई करा, इसको करा, क्यों, क्योंकि हमें केवल A/D निकालना है, पूरा ABCD निकाल के क्या मतलब है। तो 2 × 4, 4 × 8, ठीक है, 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60। बस इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर सभी लोग ध्यान रखेंगे लोग। ठीक है, तो आपको इसको 4 से काटना है, 4 × 2 = 4, 15 जा, तो 2:15, मतलब ए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल 100 पे सटीक जवाब है इसका, 2:15 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत ही शानदार उत्तर आने लगे यहाँ पे, राम केवल जी, कीरत यादव जी, चौहान साहब। चलिए उत्तर है, सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन फिर से फटाक से करके बताएंगे, उसी प्रकार का प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा, यहाँ तो करवा ही रहा हूं अभी भी। हर हफ्ते वीकली आपका डाउट सेशन होगा, वीकली आपका डाउट सेशन होगा टॉपिक पे। ठीक है, इसलिए जिसको भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा। फिर भी अगर बोल रहा है कि नहीं सर मुझे फोटो भेजनी है आपको, तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लोग फोटो खींच के भेज सकते हैं फोटो। ठीक है, आपके वही डाउट्स मैं आपको क्लासेस में बता दूंगा बकायदा, क्या पता आपका डाउट सभी का डाउट हो। ठीक है,
तो चलिए इसका भी करना है आपको। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें भी वही सेम चीज पूछ रहा है हमसे, सब कुछ दे रखा है, ए स्टूडी पूछ रहा है। ध्यान रखेंगे बस एक चीज सबसे पहले देखेंगे, कहीं व्यापम हमसे गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। कैसी गड़बड़ी सर, क्या बोल रहे हैं आप भैया, बी से खत्म, ठीक है। ये देखिए बकायदा, देखिए कुछ लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को, ठीक है, कुछ लोग समझ पा रहे होंगे कि व्यापम यहाँ पे फिरकी लेने वाली काम कर रहा है। बिल्कुल, देखिए काफी लोग उसका उत्तर करने लगे हैं। चलिए मैं आपको बता दूं अब इसको कैसे करना है, ठीक है। चलिए ये देखिए आपका A/B आपको दे रखा है, बकायदा आपको दे रखा है 3:5, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको देखिए बी से खत्म हो रहा है तो बी से ही शुरू होना चाहिए, पर यहाँ व्यापम ने आपकी क्या करा है, आपके साथ एकदम मतलब उसने खिलवाड़ कर दिया है, क्योंकि उसने यहाँ C/B दे रखा है, मतलब उसने आपको C/B दे रखा है 3:2, जबकि आपको B पहले चाहिए, तो आप लोग उसको उल्टा कर देंगे, B/3 कर देंगे 2:3। तो बस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जिससे खत्म हो रहा है उसी से शुरू होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बकायदा यहाँ पे B लिख देंगे और यहाँ पे C लिख देंगे, B/C की वैल्यू 2:3 लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारा, अब जिससे खत्म मतलब C से खत्म हो रहा है तो C से शुरू, और लास्ट वाला तो उसने बिल्कुल सही दे रखा है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लास्ट वाला तो उसने बिल्कुल एकदम हमें सही दे रखा है। चलिए तो यहाँ पे C/D क्या हो जाएगा हमारा, C/D हो जाएगा भैया हमारा 5:6, ठीक है। चलिए यहाँ पे और बताइए किसी को समस्या, फिर तो अब नॉर्मल सी बात हो गई। A/D मतलब भैया पहला और लास्ट निकालना है, ठीक है, पहला और लास्ट निकालना है, मतलब इन सब का पहले का मल्टीप्लाई और लास्ट का। हमें ABCD पूरी तो निकालनी नहीं, केवल A और D निकालना है। तो 3 2 6 और 6 5 30, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। हमें 6 3 18 और 18 5 हमारा, ठीक है, क्या होगा हमारा 90, बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे सर इसका कुछ सिंपल हो रहा है, कुछ सिंपल फॉर्म बन पा रहा है, अरे तो भैया बिल्कुल बन रहा है, ठीक है, सिंपल फॉर्म बन पा रहा है बिल्कुल। देखिए इसको काटेंगे हम लोग 30 से तो 30 बन जा और 13 3 जा, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ठीक है, आंसर क्या रहेगा। अरे यार सर आंसर तो मिल ही नहीं रहा है यार, मतलब क्या हो रहा है सर, 1:3 आ गया। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे 1:3, कितने लोगों का उत्तर नहीं आ रहा है, यहाँ पे बताएंगे कितने लोगों का उत्तर नहीं आ रहा है, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि व्यापम ने यहाँ पे लिया है भैया, आपको बिल्कुल क्वेश्चन दिया है तो उसने किस लेवल से चेंजेस किए हैं। चलिए क्या गलती हो गई है हमसे बताइए, अरे कुछ गलती नहीं हुई है। चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पे देखिए राम केवल चौहान जी कह रहे हैं सर ऑप्शन गलत है, अरे ऑप्शन नहीं गलत है, यहाँ पे दृष्टि दोष हो गया है, दृष्टि दोष हो गया स्टूडेंट के साथ। भैया देखिए ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे, 12:36, जब ऑप्शन को हम लोग सिंपल करेंगे तो 1:3 बकायदा। अब मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब पे, यहाँ पे दृष्टि दोष हो जाता है इस समय पे, जो स्टूडेंट कहते हैं कि अरे हमें सब कुछ आता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल रिया डांगी जी ऑप्शन गलत नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बस व्यापम में थोड़ी सी फिरकी ले ली है, उसको मालूम था, अरे भैया व्यापम है व्यापम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 12:36 को जब हम ऑप्शन को सिंपल करेंगे, सरल रूप में लिखेंगे, तो वो ऑप्शन ए होगा जो 1:3 देगा। ये और ये दोनों मैच कर गए, बस आंसर है, ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। आ गया, ये देखिए महिमा सोमिनी जी को बिल्कुल समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको हर एक छोटी छोटी बारीक चीजें शुरुआत से लेकर क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं स्टूडेंट, जिसको भी ये गलतफहमी रहती है, हमें सब आता है, वो अधिकतर यही बोल के पीछे हट जाता है कि व्यापम क्वेश्चन गलत देता है, ठीक है, पर देता है, मान लिया गलत देता है, पर कोई सही क्वेश्चन को गलत आप लोग मान लो तो ये व्यापम की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखते तो आपको 1:3 मिलता, ठीक है। चलिए बिल्कुल घुमा दिया एकदम वर्ड, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार, यहाँ पे सभी लोग उत्तर कर रहे हैं, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं, हो गया आप सभी को। चलिए चलिए यहीं क्लास रखते हैं हम लोग, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।